रात के उस दिन 12:30 बज रहे थे। मुझे कॉल करके बुलाया गया है यहाँ पे कि आओ तुमको बात करना है बोल के। तो मैं आया बात करने के लिए। मेरे आने से पहले वो अंसार के ऑफिस के अंदर कुछ चोर छोकरे गुनेगार जो उन्होंने घावा तलवारा लेके पहले से बैठे आले थे और मुझे आया बात करे। फिर मुझे वो अंसार ने बोला कि तेरे को जान से मार देना है और तेरा मर्डर करना है, तेरा कांटा निकाल देना है। और ये पूरे चोर छोकरों को गुनेगारी बढ़ाने वाला वो अंसारी है। रात दिन उनके पूरे ऑफिस में लेके बैठता। सोशल मीडिया पे चेक कर लो आप कभी भी कि पूरे चोरों को गुलपोशिया करना, लाना, मोटरसाइकिल पे रैलियाँ निकालना, सब करना पूरा अंसारी है। ये लोग तो गंजटिया नशेबाज है, इनको सपोर्ट करने वाला राजकारण वाला ये अंसार है। ये अंसार डर खौफ नहीं है क्या पुलिस का वगैरह कुछ? तो दौर खौफ, ये गुनेगारी पूरी ख़त्म हो गई थी। एसपी साहब जब से आए, एसपी साहब गुनेगारों पे कार्रवाई कर रही है। ऐसे बड़े इन राजकारण लोगों को कार्रवाई नहीं कर रहे ना। सपोर्ट किसका है? इनका ऊपर से सपोर्ट आ रहा है, इनको राजकारण के लोगों का कॉल आ जा रहा। अब कल ये मेरे उसमें 307 की फिरियाद लेके गए और 326 फाड़े बोले। तो ऊपर से हमारे प्रेशर आ रहे, कॉल आ रहे, इसलिए हमने 307 दाखिल नहीं करे बोल के 307 दाखिल नहीं कर रहे। मेरे पास फिरियाद की कापी है पूरी 307 की। जब मैं नीचे गिरा मेरे को मार रहे थे, वो पेट में खंजर मारे मेरे को, बोले तेरे को जान से मार देने का, तेरे को ख़त्म कर देने का बोले। और ये इसके ऊपर ही रात में अंसार के ऊपर ही ये रात भर पूरा चौरास्ता चालू रहता। क्या कितने लोग थे? वो कारण क्या था? कारण कुछ भी नहीं है, पुरानी दुश्मनी है। इससे पहले इसके लोहे के जो पुलिस वाले हैं, ये लोग चोरियां कराते, गाड़ियाँ लूटते, गुनेगारी करते, गुटके के गाड़ियाँ लूटते, इनको पूरी चोरियां कराता। अंसार चोरियां कराने लगा था और इनको छुड़ा के लाता। तो इससे पहले लोहे के पुलिस वाले अंसार के पास पूछताछ के लिए आए थे। लोहे में चोरी हुई थी, वो शाहरुख कबूतर को तो उसने मुझे बोला कि तू हमारे पास पुलिस वाले भेजा, तू पुलिस की मुखबिरी कर रहा, तेरा कांटा ही निकाल देने का है, तेरे को जान से आज मार के ख़त्म कर देने का है। वो दुश्मनी रख के मेरे ऊपर ये जानलेवा हमला कर रहा है। सर, में जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि कई लोग दिख रहे उसमें आपके पीछे लगे हुए, तो कौन कौन थे उसके अंदर? उसके अंदर एक नंबर पे अंसार था पहले, उनको जो बोल के भेजा कि इसको जान से मार दो, ख़त्म कर दो। 2 नंबर पे शाहरुख कबूतर, 3 नंबर पे वो सरदार पटेल, 4 नंबर पे मोइन लाला और 5 नंबर पे वो परवेज बेग बोल के। ये कैसा मारे? मतलब क्या क्या थे और इनके हाथ में, और कैसा मारना? इनके कंबरों को सबके खंजरा थे लगे। हाथ को भी मार दिख रहा, सिर को भी दिख रहा, कैसा? ये मेरे पेट में घाव मार रहे थे, तो ये जब मैंने घाव उनके हाथ में तो रोक के उनके हाथ में से घाव छीना। तो जब मेरे पेट में मार रहे थे फिर मैंने घाव छीन लिया। बाद वो घाव उनके हाथ में आने जाने के बाद उतने में पुलिस के गार्ड आए तो भाग गए। फिर उनको पूरी गुनेगारी बढ़ाने वाला हर चीज़ में उनको ऑफिसों में तलवारा बंदूकें लेके बैठते रात दिन, कभी भी सब गुनेगारी है हमारे हैदराबाद से या अंसार के ऑफिस से चालू होती है। अभी तक कोई गुना दाखिल नहीं था? या पहली बार हुआ क्या ये अंसार पे गुना दाखिल? नहीं, अभी तक गुने दाखिल होते थे, मगर राजकारण प्रेशर आता, वो फिर पुलिस वालों को वो न्यूट्रल हो जाते हैं। फिर पैसे का सपोर्ट है, उनको पैसे देकर न्यूट्रल हो जाते हैं। ऊपर से चालू है सब ये। रिजन में जिस तरीके से यहाँ पर लोगों का ऐसा बोलना है कि रात में होटल, पान पट्टियाँ, ये सब खुलेआम चालू रहता है, ये लोगों को भी कोई सपोर्ट करता है क्या? ये ही नहीं सपोर्ट करता। जब भी कोई आते नीचे के पुलिस वाले तो उनको आके बोलता क्या है, चाय पानी को लेके जाओ, खर्चे को लेके जाओ। पुलिस हमारी इतवारी की पूरी डीएसपी साहब, पीआई साहब पूरा महीने से अंसार से। अगर तो इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाए तो क्या होता? कोई गरीब को कैसे मारे करे तो जो कोई भी तो ऐसी ये गुनागार जो छोकरे हैं, चोर छोकरे हैं, इनके हाथ से घरों पे तलवारा दे के भेजते, मारते। 3 दिन पहले वो शब्बर बोल के लड़का उसके फ़ोन पे लगा गाली गलौज करे, उसके घर पे तलवार लेके गए थे। ये शाहरुख कबूतर है। कभी झगड़ा हुआ है क्या लोगों के साथ? अंडे वाला वो अंडे वालों को भी मारे इससे पहले उन्होंने। फिर एक बार ट्रेन में, चलती ट्रेन में से बच्चे को फेंक दिए थे। अंसार ने खुद उसका आधार कार्ड दे के डेड बॉडी लेके आ लिए। तरह तरह के गुने हैं इनके ऊपर। अगर प्रशासन नज़र रखा, एसपी साहब, आईजी साहब, तो एक नंबर के गुनेगार ये है, पहले गुनेगारी बढ़ाने वाले। कब गुना दाखिल हुआ, कलम क्या लगी अजीफी लोग, और एसपी साहब से आगे क्या मांग करते हैं? अब एसपी साहब से जाके मैं बोल के आया, मांग करके आया। एसपी साहब बोले हम तो तपास चालू है, अगर जहाँ हम अभी 326 कलम लगा लिए। और एसपी साहब से क्या अपेक्षा रखते हैं? एसपी साहब और आईजी साहब अच्छा काम कर रहे हैं। उनको ऊपर से बहुत प्रेशर आया, मगर फिर भी उन्होंने है कि नहीं, राजकारण से अंसार का नाम डाले, गुना दाखिल करे उन्होंने। सीसीटीवी में देखने में आया कि आप यहाँ से भागते हुए आ रहे और इस गली में जा रहे, तो क्या हुआ था? अगर से आप नहीं जाते थे इधर, किस करने छूटते थे? तो ये घर में नहीं जाता था, मैं भाग के ऊपर नहीं जाता था रूम में। घर वाले अगर से सपोर्ट नहीं करते थे तो उस दिन मेरा मर्डर हो गया था पूरा। ये घर वालों ने पूरे अंदर के ऊपर के लोगों ने सपोर्ट करे बोल के मैं बच गया था। सीसीटीवी में खुलेआम इस तरीके से गुंडागर्दी करना, और अगर नहीं रहता तो क्या? ये नहीं रहता था तो मेरा मर्डर हो जाता था। राजकारण के लोग उनके घर के सामने, उनके ऑफिस
इससे भी डर रहे नहीं फुटेज में तो इतना सारे डेयरिंग मैं तो पूरा मैनेज करके काम कर रहे हैं ना, ये लोग सब लोग मैनेज करके काम कर रहे हैं ना, हर जगह से मैनेज करके काम कर रहे हैं। अभी आपको एसपी और आईजी साहब से भरोसा है कि उन्होंने कड़क कार्रवाई करेंगे? भरोसा है, पूरा भरोसा है एसपी आईजी साहब से, या कोई भी पूरा एसपी आईजी साहब से पूरा भरोसा है। उन्होंने मुझे बोले मौका एमबीटी भी लगाएंगे, पूरा भरोसा है।